देखिए, राजकीय सम्मान तो दूर की बात है, ट्वीट तक नहीं किया। सतपाल मलिक का जो अनादर इन्होंने उनके आखिरी समय में किया है, जाट समाज इसको भूलेगा नहीं। ये सरकार की मानसिकता दर्शाता है कि ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है और ये सरकार अघोषित इमरजेंसी जिस तरह से चला रही है, वो जताता है कि उपराष्ट्रपति भी उससे नहीं बच सकते। जी। अ, मलिक साहब, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद से ना वो सोशल मीडिया पर नज़र आए, ना कोई बयान नज़र आया, ना किसी तरह का वो किसी सोशल गैदरिंग में या किसी इवेंट में जाते हुए दिखाई दिए। सवाल उठा, कुछ लोग आरटीआई डाल रहे हैं, कपिल सिब्बल का भी बयान आया। क्या लग रहा है आपको, ये क्या कोई पहेली बन रहा है, बनती जा रही है ये चीज़? क्या हो रहा है? देखिए, भारत के इतिहास में आजादी के बाद ये पहली घटना है जब इस प्रकार से एक इतने बड़े पद का व्यक्ति पिछले लगभग 20 दिन से गायब है और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। कि हमारे जो सभापति हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वो कहाँ हैं? क्योंकि अभी नए उपराष्ट्रपति आए नहीं है, राज्यसभा के नए सभापति बने नहीं है, तो वो सभापति की चिंता जताते हुए इस प्रकार की बात कपिल सिब्बल ने कही है, क्योंकि वो जिस सदन के मेंबर हैं, उस सदन के सभापति कहाँ हैं, इस नाते वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या मुझे कोर्ट में जाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, अमित शाह से पूछना चाहिए, आरटीआई लगानी चाहिए। और मैंने लापता फिल्म तो सुनी थी, ये लापता उपराष्ट्रपति भी सुन रहा हूं आज। तो ये इस तरह की जो घटना हो रही है, ये सरकार की मानसिकता दर्शाता है कि ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है और ये सरकार अघोषित इमरजेंसी जिस तरह से चला रही है, वो जताता है कि उपराष्ट्रपति भी उससे नहीं बच सकते, चाहे वो कितना ही बड़ा पद हो। अगर हम देखें संविधान के हिसाब से, तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद है और हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े पद के व्यक्ति उपराष्ट्रपति गायब हैं और उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई मीडिया नहीं पूछ रहा है। ये जो सरकार के भोंपू चैनल हैं इतने सारे, क्या ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से? या खाली कठपुतली बन के बैठे हुए हैं ये? या सरकार के भोंपू राग दरबारी इनको दिखानी है? इनको नहीं सवाल करना चाहिए? केवल जाट समाज के अलावा या हमारे जैसे लोगों के अलावा कोई सवाल पूछ रहा है कि कहाँ है उपराष्ट्रपति? हालांकि दूसरा पहलू इसका यह भी है कि वो उपराष्ट्रपति भी कम नहीं है, इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। जिस प्रकार से उन्होंने राग दरबारी सरकार की वो हश्र उसी इसी वजह से उनका यह हश्र हुआ है। और अगर वो शायद राग दरबारी नहीं करते, शायद उनका यह हश्र नहीं होता। मैं आपको घटना बताता हूं, पिछले जो उपराष्ट्रपति थे, सभापति थे, हम पार्लियामेंट में हमारे समक्ष की ये बात है, जब वेंकैया नायडू ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और वो उपराष्ट्रपति बनने वाले थे, तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर जिस दल में लगाया हो, आज मुझे वो छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा पद दिया है, लेकिन अब मैं पार्टी का नहीं, देश का व्यक्ति हूं। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई इस तरह का आचरण कहीं आया हो कि वो खड़े हो गए हो भारतीय जनता पार्टी के लिए तलवार लेके। मुझे नहीं लगता। दूसरे ऐसे ही एक पार्लियामेंट में जो लोकसभा के स्पीकर हुए हैं, उनको अगर आप देखेंगे, सोमनाथ चटर्जी ने कई सारे ऐसे फैसले लिए अपने कार्यकाल में जो उनका सियासी दल था उसके खिलाफ गए और उनकी पार्टी के लोग इकट्ठे होकर उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप तो हमारी पार्टी के आदमी हैं और आप हमारे खिलाफ ही इस तरह का जो है एक्शन ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी पार्टी या अपनी पार्टी का नहीं हूं, अब मैं देश का हूं। जो देश हित में फैसले होंगे, अब मैं वही फैसले लूंगा। अब मैं एक आसन पर बैठा हूं और मैं न्याय के आसन पर बैठा हूं, मैं वहां बैठ के इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। तो वो लोग भी यही भारत में पैदा हुए, बहुत पुरानी बात नहीं है, वाजपेयी जी का समय था वो। तो आज जिस प्रकार से जो हालात देश में चल रहे हैं, सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, वो अब वो जनता से छिपा हुआ नहीं है।
आज खुलेआम सरकार के साथ कोई नहीं है। हाँ, वो चाटुकार हैं जिनकी कोई पूर्ति हो रही है, जिनको कुछ मलाई मिल रही है, खीर मिल रही है, वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कोई भी सामान्य नागरिक या अच्छी मानसिकता का व्यक्ति सरकार की चोरी में उसके साथ नहीं है। साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, और अभी भी अगर कोई लोग चुप बैठे तो वो जताता है कि कहीं ना कहीं वो नपुंसकता दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति गायब हैं, इस पर सवाल पूछने में उनके समाज को क्या दिक्कत है? जो जाट समाज के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और सरकार में मलाई खा रहे हैं, आज वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, जाट समाज से आता हूं, किसान वर्ग से आता हूं, जिसकी कस्में वो खाते थे उपराष्ट्रपति। हालांकि जब 13 महीने की जो आंदोलन था किसानों का, उसके दौरान तो वो एक शब्द नहीं बोले। जब पहलवान बेटियां आंदोलन कर रही तब तो एक शब्द नहीं बोले। लेकिन जब एक सांसद ने उनके ऊपर मिमिक्री कर दी थी, तब उन्होंने कहा था मैं किसान पुत्र हूं, मैं जाट समाज का अपमान है। और बाद में वो जाट समाज के लिए और किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, वो हमारे आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज आवाज उठा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को कहां गायब किया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का आचरण कर रही है तो जाट समाज उनको एक सबक सिखाने का काम आने वाले चुनाव में करेगा। आज जाट समाज इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि जिस प्रकार से दो जाट समाज से आने वाले नेताओं के सामने बिहेव भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है, तो जाट समाज उनको बख्शेगा नहीं, और इसका बदला आने वाले चुनाव में लेगा। मलिक साहब, आखिर में इसे समाप्त करते हुए ये सवाल भी कि सतपाल मलिक के साथ जो व्यवहार हुआ, उनको राजकीय सम्मान न देना, और जो एक वीडियो आया कि उन्होंने फिर अपनी आर्थिक स्थिति उसमें बताई कि कैसी स्थिति से वो गुजर रहे थे, और उन पर इतने भयंकर करप्शन के आरोप लगाते हुए एजेंसीज उन्हें समन करने लगे, और राजकीय सम्मान न देना, इसको किस तरह से लेगी? क्या ये ऐसा कभी हुआ है कि एक पूर्व राज्यपाल और बीजेपी का इतना सीनियर नेता और संवैधानिक पद पर रहने के बाद उसका अंतिम संस्कार बिना राजकीय सम्मान के साथ हो जाए? देखिए, राजकीय सम्मान तो दूर की बात है, ट्वीट तक नहीं किया। प्रधानमंत्री जो जरा जरा सी बातों पर ट्वीट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ट्रंप को जिताने के लिए हवन करते हैं, उनकी तरफ से एक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, एक कोई ट्वीट नहीं आया। ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। वो व्यक्ति मौत के मुंह में घुसे हुए हैं, अस्पताल में लेटे हुए हैं, 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनके ऊपर नोटिस पर नोटिस जा रहे हैं सीबीआई ईडी के। इनको शर्म नहीं आ रही है? और अगर वो इतना ही उन्होंने चीजें करी थी तो शिकायतकर्ता तो वो खुद थे। तो आप ये उल्टा जो हो रहा है कि शिकायतकर्ता को ही आप परेशान कर रहे हो, शिकायतकर्ता से आप सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सत्यपाल मलिक हो, सबको एक ही कटघरे में खड़ा करने का काम ये एजेंसियां कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो एजेंसियां हैं, ये तोते मैना बने हुए हैं सरकार के, और इनको भी जवाबदेही इनकी भी तय होगी। राहुल गांधी ने कहा है ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें वो भी ध्यान है कि जो अधिकारी, जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे आने के बाद। तो इसलिए ये बचने वाले नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, जिस प्रकार से इन्होंने आचरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाट समाज के लिए किया है, आपने जो सतपाल मलिक के संदर्भ में पूछा है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि सतपाल मलिक का जो अनादर इन्होंने उनके आखिरी समय में किया है, जाट समाज इसको भूलेगा नहीं। कुछ जाट समाज के चमचे, कुछ जाट समाज के राग दरबारी करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के जूते उठाने वाले लोग हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, लेकिन जो असली जाट होगा और जिसकी जाट मानसिकता होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन। जी, बहुत शुक्रिया बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।